एक बार इस वाले को भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन था उसी पेज पे। इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाय 100 मीटर और 10 सेकेंड। यहाँ तक की लाइन हमने अभी डिकोड की है। ये रेस है 1000 मीटर की, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। ए बीट्स बी बाय 100, यानी कि जब रेस ख़त्म हुई ए यहाँ पहुँच गया, बी रह गया पीछे। बाय 100 का मतलब है इनके बीच का डिस्टेंस था 100 मीटर एट द टाइम व्हेन ए वाज डिक्लेयर्ड एज अ विनर। यानी कि अगर मैं पूरे डिस्टेंस की बात करूँ तो ए ने तो पूरा 1000 मीटर ट्रेवल करा है और बी यहीं पे आया और रेस हो गई ख़त्म 100 मीटर पीछे, यानी कि बी ने 900 मीटर ट्रेवल करा है ना। ये बातें तो हम अभी तक करते ही आ रहे हैं। दूसरा, ए बीट्स बी बाय 100 मीटर और 10 सेकेंड। जैसे मैंने बताया था ये बात 100 मीटर की भी है और 10 सेकेंड की है। यानी कि अगर बी को 10 सेकेंड लगे मिलते तो वो भी पूरी रेस कंप्लीट कर जाता, ये 100 मीटर कर जाता है, क्योंकि वो 100 मीटर से ही हारा और 10 सेकेंड से ही हारा है। ये मैंने अभी पीछे भी बताया था। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस बी के केस में कि 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए बी को लगेंगे 10 सेकेंड, है ना, क्योंकि वो 10 सेकेंड से ही हारा। ये तो मैंने बहुत बार बताया, ये बात तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इससे अगर मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि 10 मीटर की रेस में 1 सेकेंड लगेगा। कैसे? ऐसे ही मैंने लिख दिया यार कि अगर मैं कहूँ कि 10 सेकेंड में उसको 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने को मिल रहा है तो 1 सेकेंड में वो कितना कर लेगा। आप कहोगे यहाँ पे 1 लाने के लिए 10/1 है, तो यहाँ पे ऐसा जगह 1 0 ही हटा बेसिकली। इसको लिखने का क्या पर्पस है? अच्छा, स्पीड मीटर पर सेकेंड होती है ना, मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कोई कितना मीटर ट्रैवल करता है, इसी को तो हम स्पीड कहते हैं। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि बी की स्पीड रही होगी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। मैंने क्या करा, 10 सेकंड को 1 में चेंज करा। मैंने देखा कि 10 सेकंड में 100 मीटर वो कवर कर सकता है, तो 1 सेकंड में कितना कर लेगा, 1 सेकंड में 10 कर सकता है। और यही मीटर पर सेकंड इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये आ गई बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की। टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगता है? टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल रेस थी 1000 मीटर की, 10 मीटर 1 सेकंड में, तो 1000 मीटर 100 सेकंड में। पर उसने किया कितना? कवर कितना करा उसने? 900। 900 पे उसकी रेस तो ख़त्म होगी ना, वो हार गया था। तो उसने तो टोटल सिर्फ 900 मीटर ही कवर करा। यहीं से ले लो, सारी बात यहीं से चलाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक प्रॉपर उसकी स्पीड है ना। 10 मीटर के लिए 1 सेकंड, तो 900 मीटर के लिए कितना? आप बोलोगे 90 सेकंड। इतनी बात समझ आई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये कैसे आया आपको पता है। मैंने क्या करा, मीटर पर सेकंड लिखने के लिए, स्पीड निकालने के लिए मैंने 1 सेकंड का हिसाब ले लिया कि 1 सेकंड में 10 मीटर है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। पूरी रेस अगर उसे कंप्लीट करनी होती 1000, तो उसे 100 सेकंड लगते हैं ना। इससे 100 से यहाँ तक आने में 10 गुना है, तो 1 में 10 कर दूँगी, सॉरी 100 गुना है 100 सेकंड। पर उसने कवर कितना करा डिस्टेंस? 900 मीटर। यानी कि अगर 10 मीटर के लिए 1 सेकंड है, ये उसकी स्पीड है। ये मैंने इसलिए लिखी, हर चीज़ हम इसी से निकाल लेंगे। ये इसका 90 गुना है, तो ये भी इसका 90 गुना 90 सेकंड, यानी कि उसने रेस कंप्लीट करी 90 सेकंड में, है ना। अब वो क्या कह रहा है, जो दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का, कि जी उसने वापस से एक रेस शुरू हुई है 1000 मीटर की। इसको आप यहाँ पे ऐसे लिखना, 1000 मीटर की फिर से एक रेस शुरू हुई। वो कह रहा है कि ये बी गेट इंजर्ड, है ना, बी गेट्स इंजर्ड आफ्टर रनिंग 50 मीटर लेस देन दी हाफ द रेस। हाफ द रेस मतलब 1000 मीटर की रेस का आधा, 500, और उसमें भी 50 किलोमीटर कम, 50 मीटर कम, यानी कि 450। आप इसको अपने हिसाब से भी डिकोड करोगे ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि फिर से एक रेस शुरू हुई स्टार्टिंग पॉइंट से, एक साथ साइमल्टेनियसली, एक साथ इसी स्टार्टिंग पॉइंट से ए और बी के बीच में 1000 मीटर की। इतना डिस्टेंस आधी रेस से 50 कम, यानी कि आधा मतलब 500, उससे 50 कम यानी 450, यानी कि 450 मीटर कवर करने के बाद, ये तो अपनी यूजुअल स्पीड से ही कर रहा था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो बचा हुआ डिस्टेंस है 1000 में से 450 निकल गया, तो कितना बच गया? 550 मीटर। ये डिस्टेंस उसने अपनी पुरानी स्पीड से आधे में कवर करा, ये लिखा है, ड्यू टू विच स्पीड गेट हाफ्ड। यानी कि यहाँ तक तो वो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा था, 450 जैसे ही कवर हुआ उसको लग गई चोट। चोट लगने से उसकी स्पीड हो गई कम। कितनी कम? 10 की जगह 5 हो गई, आधी हो गई, 10 का आधा 5 होता है। यानी कि बचा हुआ 550 उसने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करा। तो यहाँ पे उसका टाइम क्या रहा होगा? टाइम क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस हिस्से में उसका टाइम क्या रहा होगा? 450 मीटर उसने कवर करा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो यहाँ पे उसका टाइम क्या रहा होगा? 45 सेकंड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पे इस वाले आधे हिस्से में 550 मीटर उसने कवर करा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो फिर से टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 110 सेकंड।
तो पूरे 1000 की रेस उसने कितने टाइम में करी? इतने हिस्से में 45 सेकंड, इतने हिस्से में 110 सेकंड। तो इनका सम मैं यहाँ लिख दूँ, बी की बात हो रही है, टोटल टाइम बी का कितना है? 110 प्लस 45 155 सेकंड। और ए का कितना है? ए का है 100 सेकंड। सॉरी 100 नहीं, 90। आप बोलोगे ए का 90 मैंने कैसे लिख दिया? ए का कोई और जिक्र था ही नहीं। इसका मतलब ए जैसे पहले दौड़ रहा था, ए वैसे ही बाद में दौड़ा है। यहाँ तक मुझे एक बात पता थी कि ए ने बी को 10 सेकंड से हराया। ये मतलब था पूरा ये निकालने का, यानी कि 1000 मीटर की रेस में बी को लग के 100 सेकंड, ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया, मतलब ए ने इससे 10 सेकंड कम ही लिए। तो 1000 मीटर की रेस को ए ने 90 सेकंड में कवर करा, और उसी 1000 मीटर की रेस को कवर करने के लिए ये लाइन 100 सेकंड लग गए। तभी तो ए ने बी को 10 सेकंड से हराया है ना। ए 90 सेकंड में रेस कंप्लीट करके विनर बन गया, बी नहीं कर पाया। 10 सेकंड और मिलते तो 100 सेकंड में बी पूरा कर लेगा, यानी कि 10 सेकंड से हार गया। ये वाला कैसे आया, ये मैंने आपको बता दिया कि जी 450 मीटर तक तो पुरानी स्पीड से दौड़ता रहा। पुरानी स्पीड क्या आती है? 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर यहाँ लग गई उसको चोट, तो अब हो गई स्पीड उसकी आधी, यानी कि पहले 10 थी तो अब हो गई 5। डिस्टेंस कितना बचा? 1000 से 450 निकल गए 550। इसको मैंने टाइम निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 45 सेकंड। इसका भी मैंने टाइम निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 110 सेकंड। तो टोटल 1000 मीटर की रेस में बी को टोटल टाइम लगा 110 और 45 155 सेकंड। ए का कोई चेंज नहीं था, ए जैसे पहली रेस में दौड़ा वैसे यहाँ दौड़ा। तो ए ने लिए पहले भी 90 सेकंड लिए थे, ये मैंने अभी समझाया। यहाँ पर भी 90 सेकंड लिए, और वो पूछ रहा है कि बाय हाउ मच टाइम ए बीट्स बी। ये 90 सेकंड में विनर है, ये 155 सेकंड में रेस कंप्लीट करता है। क्या डिफरेंस क्या है? 65 सेकंड। दिस इज योर आंसर।